26 अक्टूबर 2022। एक सफर जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद से शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 98वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कहते हैं कि राजनीति की राह बहुत पथरीली होती है, लेकिन सोलिल्लादा सरदारा के नाम से मशहूर मल्लिकार्जुन खड़गे इस पथरीली राह पर कभी नहीं डगमगाए। सोलिल्लादा सरदारा यानी कभी न हारने वाला लीडर। लगातार 9 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव जीतने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग अजात शत्रु भी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन नहीं है। बड़ी से बड़ी बात को हंसकर कह देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। वो खम ठोक कर गरजते हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से खुलकर लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बचपन आसान नहीं था। हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के दौरान हुए खौफनाक दंगों में उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पिता उस हिंसा से बच सके थे। उस हादसे के बाद उनके पिता उन्हें बचाकर गुलबर्गा ले गए। उनके पिता एक मिल में मजदूर थे, लेकिन बेटे की परवरिश में पीछे नहीं रहे। उन्होंने न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे को पढ़ाया लिखाया, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी रूबरू किया। नफरत की आंधी में अपनों को खो चुके मल्लिकार्जुन के मन में किसी के लिए भी नफरत नहीं पनपने दी, बल्कि वो आधार दिया कि बेटे का पूरा जीवन दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में अर्पित हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। कॉलेज में वो छात्र संगठन के महासचिव चुने गए थे। जब वो एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बने, तो एक मजदूर नेता के रूप में भी सक्रिय हो गए और कई मजदूर आंदोलनों के नेतृत्व में रहे। विद्यार्थी जीवन में श्री खड़गे कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट के कमाल के खिलाड़ी थे, बल्कि इस दौरान वो राज्य स्तर पर भी हॉकी खेले। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया। 1969 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आगे जाकर महाराजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त किए। इंदिरा जी की नीतियों से प्रभावित होकर मल्लिकार्जुन खड़गे 1969 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहां से जो सफर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे 1972 में गुरमीत कल से पहली बार चुनाव लड़े और एमएलए बने। 1973 में वो चुंगी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उस छोटी सी कमेटी में लोगों ने पहली बार उनकी प्रशासनिक काबिलियत देखी। उन्होंने पहली बार लोकल बॉडीज की अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म करने की बात की और चुंगी शुल्क को खत्म कर बेहतर सिस्टम सुझाया। उनकी रिपोर्ट से कर्नाटक में कई जगहों पर चुंगी शुल्क का अंत हुआ। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो जिस भी डिपार्टमेंट में रहे, जहां भी मंत्री रहे, नए नए आइडिया उनकी पहचान बन गए। शिक्षा राज्य मंत्री बने तो SC/ST टीचरों के बैकलॉग को खत्म करने की नई स्कीम लाए और हजारों SC/ST शिक्षकों को रोजगार दिलवाया। उन्हीं के वक्त में पहली बार SC/ST संचालित स्कूलों को अनुदान देने की शुरुआत हुई। जब श्री खड़गे राजस्व मंत्री बने तो उन्होंने देश में भूमि सुधार का सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया। आमतौर पर भूमि सुधार के फैसले मुकदमों में फंस जाते हैं, लेकिन खड़गे जी की नीतियों के चलते कर्नाटक में कोई केस कोर्ट में नहीं गया। सफल प्रशासनिक नीति का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इसी तरह रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर वो पहली बार नई नीति लाए, जिसे आज की भाषा में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कहा जाता है। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो उद्योग नीति लागू की, उसे बाद में कई राज्यों ने अपनाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के एक बेहद सफल गृह मंत्री भी रहे। उन्हीं के कार्यकाल में वीरप्पन की चुनौती खत्म हुई और तेलगी जैसे स्कैम गिरफ्त में आए। खड़गे जी 1983 में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के उपनेता नियुक्त हुए। 2005 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। तब हुए पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा और जेडीएस से अधिक सीटें जीती, जो कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के पुनर्जीवित होने का संकेत था। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में गुलबर्गा से अपनी 10वीं चुनावी जीत दर्ज करवाई और भारत सरकार में रेल मंत्री रहते हुए देश भर में कई ट्रेनें शुरू की।
और श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह योजना देश के सबसे गरीब तबके के लिए कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसका करोड़ों लोगों को लाभ मिला। खरगे जी को कर्नाटक के विकास के लिए संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन का भी श्रेय जाता है, जिसके तहत राज्य के 6 जिलों को साल 2013 में अनुच्छेद 371 जे द्वारा विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में शामिल किया गया था। 2014 में अपना 11वां चुनाव जीतकर श्री खरगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। 2022 में कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए आंतरिक चुनाव हुए, जहां श्री खरगे को शानदार जीत के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चुना गया। आज 82 साल की उम्र में भी श्री मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए तानाशाह सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ लगातार लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और पर्वत समान खड़े हैं। संघर्ष जिनकी जिंदगी का एक पहलू रहा और हिम्मत दूसरा। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की 2 पंक्तियां खरगे जी के जीने के अंदाज को बाखूब बयान करती हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं।